हरिओम तत्सत। नमस्कार। राम रामेति रामेति रामे रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सज्जनों, कल मैं बाबा तुलसीदास की लिखित मंगलाचरण यानी बालकांड के आरंभ के उन श्लोकों को आपको बताया जो हमारी सनातन धर्म की मातृभाषा संस्कृत है। वैसे तो विश्व की सभी भाषाओं की जननी है, किंतु धीरे धीरे प्राचीन काल से ही इसका ह्रास होते होते आज विभिन्न भाषाएं हो गई हैं और संस्कृत लगभग लोप होने की तरफ चलती जा रही है। मैं तो भारत सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि संस्कृत को एक ऐसा विषय बना दिया जाए जो सभी पढ़ें। अपनी सबसे पुरानी भाषा एक पौराणिक धरोहर है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो बाबा के द्वारा श्लोकों में 7 श्लोकों में जो आरंभ किया गया मंगलाचरण है वो तो मैंने बता दिया। आज आगे चल रहा हूँ। बाबा संत तुलसीदास जी ने आगे आरंभ किया है सोरठा से, और सोरठा में वो कैसे वंदना करते हैं ये आप सुनिएगा। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। एक यहाँ पुनः हिंदी में भारतीय भाषा जो है उसमें गणेश जी की पुनः वंदना करते हैं और कहते हैं कि करिवर वदन। करिवर का मतलब होता है हाथी, हस्ती। हाथी की तरह बदन वाले भगवान विघ्न विनाशक गणेश जी के वंदना करते हैं कि उनके सुमिरन करने से, उनका नाम लेने से हर कार्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए उनसे कहते हैं कि ए बुद्धि राशि के यानी बुद्धि के भंडार, शुभ गुणों की गृह की तरह हैं, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहना जासु कृपा सुदयाल द्रव सकल कलिमल दहना। जिनकी कृपा से, मूक का मतलब होता है गूंगा, गूंगा भी यानी मूक भी वक्ता बन जाए, और पंगु का मतलब होता है लंगड़ा, खंज जिसकी टांगें सीधी ना हो, वो गिरवर गहन ऊंचे से ऊंचे कठिन पर्वत की यात्रा कर ले। वही कृपा करने वाले सांसारिक कलयुग के पापों को धोने वाले भगवान मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर द्रवह यानी दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नैना करौ ममऊर धाम सदा क्षीर सागर सेना। क्षीर सागर का मतलब होता है दूध का समुद्र। तो उस दुग्ध सागर में, दूध के समुद्र में कौन सा होता है? भगवान विष्णु। नील सरोरु, नीले कमल की तरह से जिनका रंग है। तरुण का मतलब होता है यहाँ यौवनावस्था। तो तरुण अरुण, सूर्य की तरह से जो लाली सूर्य के अंदर होती है उसको अरुण कहा जाता है। तो सूर्य की लाली की तरह से, या ये कहें वारिज होता है कमल, तो लाल कमल की तरह से जिनकी नेत्र हैं, जिनकी आँखें लाल
कमल की तरह से है और शरीर नीले कमल की तरह से है। करौ सममोर धाम, ओ विष्णु भगवान मेरे हृदय में निवास करें, जो क्षीर सागर के बीच में शयन करते हैं। यानी क्षीर सागर में तो है ही है, लेकिन चूंकि सर्वव्यापी है भगवान, इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि आप क्षीर सागर में रहें किंतु आकर मेरे हृदय में भी निवास करें। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह, करो कृपा मर्दन मयन। गणेश जी की वंदना करने के बाद विष्णु भगवान की वंदना करते हैं और विष्णु भगवान की वंदना के बाद कुंद इंदु समदेह, जिनका शरीर कुंद पुष्प की तरह से है और चंद्रमा के समान जिनका गौर वर्ण है, शरीर गोरा है, पार्वती जी के जो प्रियतम हैं यानी शंकर भगवान, वो उनके बारे में कह रहे हैं कि चंद्रमा के समान गोरा शरीर है, पार्वती जी के प्रियतम है और करुणा अयन, अयन घर को बोलते हैं। तो जो करुणा के धाम हैं, सागर हैं, करुणा के स्थान हैं और जिनका दीनों पर ने, दीन का मतलब होता है गरीब या निर्बल, असहाय, उनसे जिनको प्रेम है इसलिए उनको दीनानाथ भी कहते हैं। कामदेव को करहु कृपा मर्दन मयन, तो कामदेव का मर्दन करने वाले यानी शंकर जी से कहते हैं कि हे शंकर भगवान मुझ पर भी कृपा कीजिए। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरु जी के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो मनुष्य के रूप में हमारे लिए भगवान हैं और कृपा करके, जिनकी कृपा से महामोह के समापन का हमारे ऊपर कृपा उनकी रही है और वो हमारे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए सूरज की किरणों के समान हैं। और यहाँ से सोरठा समापन करके आगे की कार्रवाई अगले श्रृंखला में। धन्यवाद। वंदे मातरम।